पुतिन का अल्टीमेटम आपने देख लिया, लेकिन अब आइए आपको बताते हैं कैसे पुतिन दो फ्रंट पर अब इस जंग को लड़ने की फिराक में दिख रहे हैं। एक वो यूक्रेन की धरती पर इस वक्त लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ फिनलैंड की धरती पर ऐसी ही जंग छेड़ने की उनकी मुहिम दिखती है, क्योंकि अब उनका अगर वो फिनलैंड पर निशाना भी साध रहे हैं तो उनका अब लक्ष्य यूरोप है। ये तस्वीरें सबूत हैं कि जंग के मैदान में अगले कुछ घंटे बहुत अहम साबित होंगे, क्योंकि पुतिन ने पहले फिनलैंड को नाटो से दूर रहने का अल्टीमेटम दिया और उसके चंद मिनटों के बाद जंगी बेड़ा बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया गया। मतलब ये कि पुतिन की सेना फिनलैंड पर आक्रमण के लिए अपनी मिसाइल का टारगेट लॉक कर चुकी है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट इसके पीछे दो थ्योरी बताते हैं। पहली थ्योरी, यूक्रेन में फेल होने पर पुतिन तृतीय विश्व युद्ध को तैयार है। दूसरी थ्योरी, मारियोपोल में केमिकल अटैक से दुनिया का ध्यान हटाना। ऐसा क्यों? इसका जवाब आपको पुतिन की सीक्रेट ट्रिप से मिलेगा। तस्वीर नंबर 2, पुतिन की परमाणु परेड। यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 8000 किलोमीटर दूर रूस के वोस्तोचिनी में पुतिन और बेलारूस के तानाशाह लुकाशेंको की सीक्रेट मीटिंग हुई। ये मीटिंग अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र पर हुई, लेकिन पुतिन ने अपने परमाणु सूटकेस से दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया। संदेश यही कि जरूरत पड़ने पर परमाणु युद्ध का बटन दबाने में जरा भी देर नहीं करेंगे। What the Western states wanted to have against Russia, it failed. Our economy continues to operate. यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन की नई भविष्यवाणी ने सुपर पावर अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी। यूक्रेन में चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद बिल्कुल साफ है। ये अच्छे के लिए है और इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब मैंने देश के लोगों और सेना को संबोधित किया था तो मैंने हमारा उद्देश्य पहले से निर्धारित कर लिया था। हमारा मुख्य लक्ष्य डोनबास में लोगों की मदद करना है। इधर पुतिन ने अपने बारूदी इरादे जग जाहिर किए। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन की सेना का नामो निशान मिटाने की धमकी दे डाली। Що російське керівництво сподівалось побачити парад окупантів на Хрещатику вже за кілька днів після 24 лютого, після початку вторгнення. А бачить щодня стрункі ряди окупантів, яких наші захисники відправляють у пекло. За 48 годин, які розтягнулися вже на 48 днів, російська армія вийшла на рівень незворотніх втрат вищий, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані. Вищий, ніж Росія за 2 війны в Чечне. Общий список 200-х для России уже очень скоро достигнет отметки в 20 тысяч людей. Буквально на днях, если не уже сегодня вечером. А что потом? 30 тысяч убитых, 40. 48 दिन का युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन जेलेंस्की और उनकी सेना ने हथियार नहीं डाले। यानी युद्ध के लॉन्ग टर्म प्लान के साथ यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं। इसकी वजह है एक और तस्वीर। तस्वीर नंबर 3, अमेरिकी सेना तैयार। यूक्रेन पर पुतिन की सेना ने अटैक किया। फिनलैंड बॉर्डर पर विनाशकारी मिसाइल भेज दी। इस बीच अमेरिका ने पुतिन को रोकने के सीक्रेट प्लान पर एक्शन शुरू कर दिया। Your family budget, your ability to fill up your tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide half a world away. To help deal with this Putin price hike, I've authorized the release of 1 million barrels per day for the next 6 months from our Strategic Petroleum Reserve. This is by far the largest release of our national reserve in history. It's a wartime bridge to increase oil supply as we work with U.S. oil producers to ramp up their production this year. अमेरिकी वायुसेना युद्ध का परमाणु रिहर्सल कर चुकी है।
पुतिन फिनलैंड पर अपनी बारूदी फितूर को सच साबित करें, उससे पहले अमेरिका को कुछ बड़ा करना होगा, यानी पुतिन को रोकना होगा। ये तभी होगा जब बाइडेन भी आर पार के लिए तैयार हो, यानी दुनिया के लिए संकेतों से निकला संदेश यही है कि विश्व युद्ध बस एक कदम दूर है।